हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अकेडमी जर्नी ट्यूरिंग टेम्परेचर चैनल की खासियत है बच्चों। यहाँ विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा यूनिवर्सिटी से आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ ईस्ट में दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अकेडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अकेडमी में बच्चों आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है कि इसको अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। इसमें होता क्या है, अब देखिएगा कि इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। डाउट सेशन चलता है प्रॉपर, ठीक है। लाइव टेस्ट इन क्विज से लाइव टेस्ट होता है, क्विजेस होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कोर्सेज कोर्सेज क्या है बेटा, स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड सिलेबस ढंग से आपका सिलेबस खत्म होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, जितना रिकॉर्डेड है और जो रिकॉर्डेड एंड लाइव है दोनों एक्सेस कर सकते हैं, कंफर्टेबल डिवाइस सकता है। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, 6 मंथ का 25,212 का 34650, 24 का 5040। आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड आदित्य, राइट, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। अब देखिए, जो अब नया जो प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस है, अडायबिटिक या एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें होता क्या है, जैसे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या समझते हो, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू चेंज प्लस वर्क डन, राइट। अडायबिटिक में बेटा डेल क्यू क्या हो जाता है, जीरो। ये क्या होता है, जैसे इस तरह से इंसुलेटिंग वॉल। इंसुलेटिंग वॉल मतलब तो गैस मॉलिक्यूल्स है, राइट। ये क्या है बेटा, ये इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग वॉल, है ना। इसका मतलब यहाँ पे हीट ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग। ये क्या है, सिस्टम। ये क्या है बच्चों, सराउंडिंग, राइट। ये हो गया सराउंडिंग। सिस्टम से सराउंडिंग हीट का ट्रांसफर नहीं हो, इसीलिए क्लीनिंग हीट क्या हो जाए, जीरो। सिस्टम का जो हीट है क्यू कांस्टेंट हो जाता है, कि जो हीट है वही हीट रहेगा, आपको ट्रांसफर कुछ होगा नहीं, डेल क्यू जीरो। इसका मतलब डेल यू इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ वर्क डन, है ना, कंडक्टिंग वर्क, राइट। अच्छा बताइए, डेल यू इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू हुआ, इसका क्या मतलब, इसका देखिए सिग्निफिकेंस के बारे में इसकी बात करते हैं हम लोग। तो देखिएगा, वर्क डन इक्वल टू माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या डेल यू इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ वर्क डन। तो हम ये बात करते हैं मतलब, देखिएगा ये टेम्परेचर है। आप जैसे जैसे मान लीजिए वर्क डन आप बढ़ा रहे हैं, वर्क डन आपका बढ़ रहा है ना। वर्क डन ऑन द प्रोसेस और बाय द प्रोसेस, आपको पता है वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम क्या होता है, याद कीजिए, बाय द सिस्टम पॉजिटिव, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है बच्चों, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, राइट। तो यहाँ देखते हैं, यदि वर्क डन देखिएगा, वर्क डन यदि नेगेटिव होगा, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम कीजिएगा, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन होता है। ऑन द सिस्टम में क्या होता है, कंप्रेशन, राइट। ये होता है कंप्रेशन, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है एक्सपेंशन। होता है एक्सपेंशन, राइट, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस के कारण पिस्टन को मूव करवाते हैं। वर्क डन मैंने समझाया है, प्रीवियस वीडियो को देखिए, इसमें डाउट है तो, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन के बारे में वीडियो मैंने बनाया, इसको देखिएगा। बताइए यहाँ पे, आप जैसे वर्क डन ऑन द सिस्टम कीजिएगा, मतलब कंप्रेशन हो रहा है, निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। इसका मतलब आप जैसे ही कंप्रेस करते हैं सिस्टम, सिस्टम को कंप्रेस करते हैं तो बच्चों चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी वो पॉजिटिव रहेगा, इंटरनल एनर्जी आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो वर्क डन बेटा, अब वर्क डन क्या है, वर्क डन हो गया आपको, वर्क डन ऑन द सिस्टम में वर्क डन बाय द सिस्टम रहेगा, एक्सपेंशन की बात करेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। मान लीजिए 2 जूल 4 जूल, तो ये निगेटिव वैल्यू बढ़ रही है ना। तो ध्यान सुनिएगा, मैथमेटिकल टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्सपेंशन हो रहा है, मान लीजिए +2 जूल से हो गया +4 जूल, तो +4 जूल रखेंगे तो डेल यू क्या आ गया, -4 जूल। इसका मतलब डेल यू क्या बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल -4 जूल। इसका मतलब जो फाइनल इंटरनल एनर्जी वो क्या है बच्चों, कम होता जा रहा है, और डेल्यू क्या है, निगेटिव में आ रहा है ना। डेल्यू निगेटिव मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, घटेगा। टेम्परेचर एक्सपेंड करेंगे तो टेम्परेचर घटेगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी बच्चों, माइनस में जाएगी, घटेगी। ये क्लियर कंसेप्ट, ये क्लियर कंसेप्ट रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बात करते हैं। फॉर अ डायबिटिक प्रोसेस,
अडायाबेटिक पर्सन और अडायाबेटिक या एडियाबेटिक पर्सन पीवी गामा इक्वल टू क्या बच्चों कांस्टेंट। ठीक है, गामा क्या है पीपी बाई पीवी है ना। इसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है। मोनोटॉमिक के लिए 1.66, डाई के लिए मैंने बताया 1.4 और ट्राई के लिए 1.26। ठीक है, अच्छा बताइए पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ की बात करते हैं हम लोग। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है राइट, पी प्रोपोर्शनल टू 1/बीटा, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आइसोथर्मल में भी तो पी प्रोपोर्शनल टू 1/बी पढ़ा था हमने, बट बेटा यहाँ पे गामा क्या था 1 था आइसोथर्मल, है ना। आइसोथर्मल के लिए गामा 1 था। बट बताओ तो गामा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे प्रेशर में तो इसकी स्टीफनेस है ना, ये आइसोथर्मल से इसकी स्टीफनेस क्या होगी कम होगी, बढ़ती जाएगी स्टीफनेस, है ना। ठीक है, इसको देखेंगे ग्राफ कन्वर्जन में और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलो पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, पी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है बच्चों। बताओ यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी राइट। तो इसको याद रख दीजिए, यहाँ पे रख देंगे हम लोग पी की जगह पे क्या बी एन आर टी बाई बी इक्वल टू बी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। अच्छा बताइए तो एन आर टी तो कॉन्स्टेंट उसको उधर ले जाए कॉन्स्टेंट, तो टी बचेगा, टी क्या आ जाएगा बी गामा -1। तो अडायबिटिक का ये भी एक इक्वेशन वैलिड है, ये भी ट्रू है। और चलिए और एक और स्टेप करते हैं, पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना। चलिए पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें फिर से क्या करेंगे हम यहाँ पे पीवी इक्वल टू एन आर टी राइट। तो यहाँ पी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू हम लोग रखेंगे एन आर टी बाई पी। इसको पुट कर दीजिए तो यहाँ पे, तो देखिएगा पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट में चलिए देखते जाते हैं, एन आर टी बाई पी का पावर क्या आ गया गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं, तो पी एन आर टी पी बाई गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आ जाएगा बेटा क्या एन आर टू कॉन्स्टेंट, तो पी 1 माइनस गामा आ जाएगा, पी का पावर गामा, हम 1 माइनस गामा और पी का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये तीनों इक्वेशन हम लिख सकते हैं और डायबिटिक के लिए क्या क्या, एक ये हो गया था, एक पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया था, ठीक है ना। और क्या हो गया था बच्चे, एक और बताओ जल्दी से, पीछे देखो पीछे अभी किया था डेरिवेशन, पीवी गामा इक्वल टू -1, पीवी गामा माइनस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे, वर्गडन का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो क्या करना है बच्चों, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। थैंक यू बच्चों।